आज के रहेंगे, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ का लेकिन कोरोना अपडेट सबसे पहले आपको बताते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 28 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में सबसे ज्यादा 7 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए 321 ये संख्या पहुंच गई है। 35 मरीज रिकवर भी हुए हैं। और कांकेर में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। शहर में फिर कोरोना ने दस्तक दी है। एक ही परिवार के 3 सदस्य संक्रमित मिले हैं। जिला प्रशासन की भी चिंता बढ़ रही है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 6 तक पहुंच गई है। कांकेर में एक्टिव केसेस 6, 3 सदस्य जो एक ही परिवार के हैं वो संक्रमित मिले। कुल संख्या 6। और कांकेर में आज वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाया जा रहा है। जिले के सभी विकासखंड स्तर में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर चंदन कुमार ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर लोगों से टीका लगाने की अपील की है। साथ ही कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 100% टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। जिले में 600 टीकाकरण दल है जो घर घर जाकर लोगों को टीका लगाएंगे। वहीं इस महाअभियान के लिए जिला प्रशासन के सभी विभागों को टीकाकरण का काम सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में 5 जिलों के एसपी हटा दिए गए हैं। बिलासपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, बलौदाबाजार और कवर्धा के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि 3 एसपी को छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में भेजा गया है। जारी आदेश के मुताबिक दीपक झा अब बलौदाबाजार के एसपी, पारुल माथुर बिलासपुर, लाल सिंह उमेद ये कवर्धा की जिम्मेदारी देखेंगे, धर्मेंद्र सिंह छवई बेमेतरा, झाड़ूराम ठाकुर गरियाबंद की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि इंदिरा कल्याण 11वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल है ये, जांजगीर चांपा। तो इस तरह से ये तब्दीलियां की गई हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 15 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। 15 नगरीय निकायों के लिए 1666 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। अब 6 दिसंबर को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन खत्म होने के साथ ही प्रचार पर जोर लगा दिया गया है। निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामांकन दाखिल, प्रचार ने पकड़ा जोर। इधर बलौदाबाजार में टीकाकरण महाअभियान की तैयारी की बैठक हुई। जिला पंचायत की जो सभापति हैं वो रो पड़ी। मंच पर उन्हें कुर्सी नहीं मिली। उपेक्षित महसूस कर रही थी वो कविता प्राण लहरे, और वो रोने लगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में बुलाकर अपमान किया जाता है। 8 दिसंबर को होने वाले टीकाकरण महाअभियान के संबंध में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बिलाईगढ़ में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी और इसी दौरान सभापति रोने लगे। सचिव का नाम है, नगर पंचायत का नाम है, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई जिला सदस्य का नाम नहीं दिया। आखिर शासकीय कार्यक्रम है, सबका नाम है, तो मेरा भी नाम होना चाहिए। आप सबसे पूछती हूँ मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे भी किसी ने बहुत ही आशा उम्मीद के साथ ही जगह पर बिठाया है, लेकिन मेरे साथ किस तरीके से पूछा भाव क्यों किया जाता है? आप सबसे पूछती हूँ मैं। कविता प्राण लहरे हूँ मैं, किसी का कुछ नहीं किया। जनता ने मुझे पूछ आशा उम्मीदों के साथ मुझे इस तरीके से। नक्सलियों से निपटने के लिए दंतेवाड़ा में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में 3 जिलों के एसपी के साथ डीजीपी भी शामिल हुए। इस बैठक में नक्सलियों के खात्मे की रणनीति बनी है। जिलेवार ज्वाइंट ऑपरेशन नक्सलियों का सफाया करने का प्लान बनाया गया है।
इधर मुंगेली जिला जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब दुष्कर्म मामले का विचाराधीन कैदी राजेश उइके जिला जेल की दीवार फांदकर भाग गया। घटना 3 बजे की बताई जा रही है। कैदी ने जेल प्रहरी और जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। जेल ब्रेक के समय जेलर लंच के लिए अपने क्वार्टर गए हुए थे। उसी समय घटना घटी है। पुलिस इस फरार कैदी की तलाश कर रही है। इससे पहले 2019 में 4 कैदी मुंगेली जिला जेल तोड़कर भाग गए थे, तब भी कोई सबक नहीं लिया गया। सीनियर आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 13 दिसंबर तक सुनवाई और ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक है। इसके अलावा ईडी को 1 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। सीनियर आईएएस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट बाबूलाल अग्रवाल के भाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। में सीनियर आईएएस बाबूलाल अग्रवाल ने ईडी के द्वारा जारी ईसीआईआर के सम्मन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने ईसीआईआर की जो सम्मन जो जारी हुआ है उसे खारिज करने का मांग किया था, जिस पर आज हाई कोर्ट जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस रजनी दुबे ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बाबूलाल अग्रवाल के द्वारा दायर याचिका पर आंशिक राहत देते हुए उनके ट्रायल कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उस पर 13 दिसंबर तक के आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है, जिससे बाबूलाल अग्रवाल को आंशिक राहत मिली है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए पंकज गुप्ते। तो रायपुर में एक तरफ पुलिस मॉकड्रिल कर रही थी, दूसरी तरफ हीरापुर में चोरों ने एक फ्लैट में सेंध लगा दी। 5 लाख के जेवरात पार कर दिए। हीरापुर स्थित अविनाश प्राइड के एक फ्लैट में अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कबीर नगर पुलिस और साइबर टीम इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को डीजीपी को उपस्थित होने के लिए कहा है। दरअसल कोरबा पुलिस ने डकैती के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी को पिछले 8 साल से पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। कोरबा कोर्ट में साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी हो गए। कोर्ट के आदेश को सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2013 में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार के दरभंगा में रहने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए, लेकिन पुलिस अब तक इस आरोपी को पेश नहीं कर पाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोरबा एसपी को एफिडेविट देने के लिए कहा था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफिडेविट पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए डीजीपी को प्रस्तुत होने का आदेश दिया। मामला है जिसमें कोरबा में हुए डकैती में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चालान प्रस्तुत किया था, जिसमें वो बाइज्जत बरी हो गए थे। तो उसके खिलाफ राज्य शासन ने हाई कोर्ट में एक्यूटल अपील 35/2013 प्रस्तुत की थी, जिसमें 2013 से ये मामला अभी तक पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने जो एक्यूज नंबर 2 है उसकी उपस्थिति के लिए और उसे पकड़ने के लिए राज्य शासन को निर्देशित किया गया था और उस पर एसपी कोरबा तो व्यक्तिगत रूप से बोला गया था कि आप एफिडेविट प्रस्तुत करें पिछली तारीख में। और अभी जो उन्होंने एफिडेविट प्रस्तुत किया है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और नाराजगी व्यक्त करते हुए कि पिछले 9-8 साल से अभी तक एक आरोपी को आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, यह कहते हुए डीजीपी को तलब किया है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने चिटफंड कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर विनीत कुमार फाल्के को एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार किया। पुलिस और प्रशासन आरोपी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई में जुट गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।